यदि वो अपने को मान ले तो उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा, उसकी अस्मिता बनी रहती है। एक साधु, एक संत जो घर द्वार छोड़ करके भगवान के शरण में गया है, वो एकमात्र अपने को परछाई मान ले, उसकी अस्मिता, इज्जत, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जिस दिन परछाई भूलेगा, शरीर बनेगा, उस दिन उसका नाश बिल्कुल संभव है। जोगिंदर बाबू सुनते जा रहे थे, यहां तो माइक है, उस समय तो दरवाजे पर बैठे थे, हम बोल रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि महान पुरुषों की आंखों से आंसू बह रहा है। रामायण के इतने प्रेमी थे वो, इतने प्रेमी थे। देखिए, प्रेम दिखाया नहीं जाता, प्रेम तो व्यक्त हो जाता है। प्रेम दिखाने की चीज, देखो, जो डूब रहा है और वह यदि बोल रहा है तो समझिए वो डूब नहीं रहा है। डूबने वाला व्यक्ति बोलता है, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। डूबने वाला व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता, अब बोल रहा ये करेगा, ये जरूर करेगा, लेकिन बोल नहीं सकता। योगिंद्र बाबू में एक विशेषता थी, हम निवेदन करता हूं कि वो सुन रहे थे, बोले महाराज जी, सत्य व्रत और धर्म रत का क्या हुआ? ये तो आपने परछाई की बात की, हमने कहा सत्य व्रत। राम जी सत्य संग है, वो जो कह देते हैं उसको कभी कटने नहीं देते। देखिए, मैं उदाहरण देता हूं। राम जी जंगल आए, उनके पिता श्री दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया। बढ़िया सुनिएगा, सुमंत जी आए, हमारा बोले, सुमंत, सुखी सुंदर सुकुमार गौ जनक सुता सुकुमारी, सब सुकुमारे हैं। रथ चढ़ाई दिखराई, ले गए दिन, रथ ले लो, 4 दिन में जंगल दिखा के गंगा नहवा करके लौटा ले। ये पहला सब। दूसरा, सत्य संग दृढ़ व्रत ढुराई, जो नहीं फिर धीर दो भाई। है सुन, वो सत्य संग है, कहना अपनी तरफ से जोर लगाना, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बेटा सत्य संग है, सत्यवादी है। एक बार जो बोल दिया फिर उसको कटने नहीं देते हैं। एक बार करना, यदि वो दोनों ना लौटे तो उनसे कहना, तुम मत कहना। राम से कहना कि अपनी भार्या से सीता को ही लौटा दे। सत्य संग मतलब जो कभी असत्य पर पांव न रखा। आप लोग हमारे पास आए हैं, इसका मतलब मैं भैया से जाके कहूं कि आप असत्य पर पांव रख करके लौट जाएंगे? मैं भैया से क्या कहूं? अरे भैया के सामने तो बात हुई थी, भैया ने समस्त भार हमारे ऊपर रख दिया था, आपको याद है? और एक बार मानस में है, चित्रकूट प्रसंग में पढ़ लीजिए। भरत कहे सो किए भलाई, अस कही राम रहे बुआर गाई। अरगाई का अर्थ होता है चुप होना। आज भरत भाई जो कह रहे हम करने के लिए तैयार हैं,
लेकिन भरत का कुछ बोले, कहने से पहले भरत को बांध दिया भगवान श्री राम। कहा भरत, अरे हम दोनों एक ही गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, एक ही गुरु है, जो हमने पढ़ा वो तुमने पढ़ा, जहां तक ज्ञान मुझे वहां तक तुमको। तुम भी जानते हो कि जो पिता हमारे जैसे पुत्र को वन देकर प्रेम में अपने शरीर को भी नहीं रखा, हमको त्याग करके शत्रु की रक्षा के लिए हमारा त्याग किया, और प्रेम की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। क्या उस पिता की आज्ञा को मीट करके मैं लौट जाऊं? बोलो। राखे उड़ाई शक्ति मोहि त्यागी, तन परिहरो प्रेम पर लागी, तासु वचन नेटते अति सोचू, तेहि पर अधिक तुम्हारे संकोचो। भरत, तुम जो सर झुका के बैठा है ना, हमको संकोच हो रहा है। भरत ने हाथ जोड़ा, भैया मैं ये कहां कह रहा हूं कि आप लोग जाएंगे। आज भरत जी कहते हैं कि महाराज हम भैया से कभी ये नहीं कह सकते कि आप लौट जाएंगे, क्योंकि वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, और सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। जो सेवक स्वामी को लजा दे वो सेवक तो हो ही नहीं सकता। जिस सेवक के क्रियाकलाप से, जिस सेवक के कर्म से, जिस सेवक के कर्तृत्व से स्वामी का सर झुक जाए, वो सेवक है कहां? इसलिए हमने कहा न सत्य व्रत धर्मरत, वो धर्मात्मा है, धर्मात्मा ही नहीं है, वो धर्म के स्वरूप है। जो भी वाल्मीकि वो सब ग्रंथ रखते थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जिस समय मारीच के पास रावण पहुंचा, रावण ने मारीच से कहा कि तुम कपट मृग बन। बोले क्यों? बोले कि एक तपस्वी आया है, उसके साथ में स्त्री है, वो शिकार करने में बड़ा माहिर है। तो आप यदि कपट मृग बनते हो तो तुम्हारे पीछे भागेगा, तो कुटिया सुनी होगी, मैं उसे उठा लाऊंगा। तो मारीच ने वाल्मीकि ने कहा, जोगिंद्र बाबू कि रावण तुम उसे अभी तक नहीं जानते, लेकिन मैं उस समय से उनको जानता हूं जिस समय वो छोटे थे, बच्चे थे, 13-14 वर्ष की अवस्था थी, तब से मुझे परिचय है। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, शत जा जनेगा सागर पारा। रावण हमारे भाई सुबाहु को मार दिया, उसे मारना होता ना मुझे नहीं मार देता, लेकिन अब मैं प्रभु की उस युक्ति को जान रहा हूं, तुझे उन्होंने वहां क्यों नहीं मारा? उनको यहां हमसे काम लेना था, इसलिए बाण से, बक्सर से सागर के किनारे। सुनो ना, उस समय का बल की चर्चा करता। उनके भाई छोटे भाई ने तो हमारे समस्त सेना और छोटे भाई सुबाहु को मार दिया। अनुज
निशाचर कटुक कटक संहारा। इसलिए मेरी बात सुनो, जहां तक मैं अभी तक अनुभव किया हूं, ये मान के बोल रहा, तुम हो अधर्म की रूप और वो है धर्म का रूप। या यूं कहूंगा कि उस परमात्मा के शरीर जो है वो धर्म का विग्रह है और तुम्हारा शरीर अधर्म का विग्रह है। अधर्म कभी धर्म पर विजय प्राप्ति नहीं कर सकता। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां यो वासवः। वासव कहते इंद्र को, इंद्र पर भी शासन करने की जिनमें क्षमता है, जिनका अंग प्रत्यंग धार्मिक धर्म है, ऐसे धर्म विग्रह से तुम अधर्मी कभी जीत नहीं सकोगे। इसलिए जाहु कुशल कुल, अपने कुल का कुशल चाहते हो तो यहां से लौटे। हमें उधर नहीं ज्यादा करना है, हमें यहां करना है कि राम जी क्या है, धर्म स्वरूप। वो कभी अधर्म क्या होगा, जब ये लौटाना चाहते हैं और लौटने की बात करते हैं तो उससे उनमें धर्म का ह्रास होगा। धर्म क्या है, तात जाहो बल किन्हीं मुनि का, पितुआयसु सब धर्म के टीका। पिता की आज्ञा शरीर धर्मों में श्रेष्ठ है। ये समान धर्म वालों के लिए बात करता हूं। समान धर्म वाले हम निवेदन करता हूं, दुख नहीं मानिएगा। जो माता पिता परिवार से संबंधित हैं तो मेरा एक चैप्टर सुन लीजिएगा। हम बार बार कहीं रहता हूं तो ये जरूर बोलता हूं, माता पिता का यदि आपसे तकलीफ होता है तो भले ही संसार जो है ना, जन्म मरण का चक्कर है, इसको आप जीत सकते हो। लेकिन यदि आपसे माता पिता ने कष्ट उठाया तो आप कभी संसार से जीत नहीं सकते। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। देखिए, खजाना का अर्थ होता है जितना उसे निकालते जाइए निकालते जाइए, वो खजाना है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने मुझे 9 महीना पेट में रखा, जिन्होंने मुझे छाती का दूध पिलाया, जिन्होंने सर्दी में गिरे पर सोकर के गिरे बस्तर पर सोकर हमें सूखी पर सुलाया, क्या
कितना बड़ा कर्ज है माँ बाप का हमारे ऊपर, क्या उसको हम चुका पाएंगे? आज शरीर में खून, धमनियों में खून बह रहा है तो हम हैं। तुम्हें चलने का तो था ही नहीं ज्ञान की पृथ्वी क्या चीज है। अरे कृतज्ञ व्यक्ति जो अपने माँ बाप को कष्ट देता है वो महान पापी कृतज्ञ है। मैं साजबाज होता तो मैं आपको काकिल से बताता। मैं संगीत में भी कथा कहता हूं, लेकिन जहां संगीत की मांग होती है वहां ये समान धर्म का है। हमारे जैसे साधु के लिए नहीं, हमारे लिए साधु का है रामो मत राम, रामो पिता, राम जी पिता है, राम जी माता है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। हमने इस पांव में, इस लाइन में पांव रखा ईमानदारी से। यदि ईमानदारी रहेगी, यदि वास्तविक हमने साधुता होगी तो हमसे माता पिता से हम स्वयं पूर्ण हो जाएंगे, माता पिता का कल्याण हो जाएगा। जो कोई बाप का बेटा बढ़िया से साधु बनता है, उनकी साधुता पर ही माता पिता का कल्याण हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी पिता रथा वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता पुत्रों की धन्या ऐशाम कुले वैष्णवा नामधेयम। वैष्णव बनना बड़ा सहज है, लेकिन कट्टर वैष्णव बनना बड़ा महंगा है। भगवान की मन पर ले लिया, क्या हुआ वैष्णव? खान पान पर संभाल नहीं, लहसुन प्याज सब खा रहे हैं, वैष्णव का धर्म नहीं। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैंने 3 बातें कही जो विदर्भ से, राम सत्यव्रत, धर्म, धर्म पराधीन पहचान। भरत जी ने अपने को पराधीन माना। ताकि आप लोग जो मेरे पास आए हैं ना, यहां आने से आपकी मेहनत सफलता नहीं होगी। हम कुछ कर नहीं, हम तो पराधीन हैं। लेकिन हाँ, एक दोहे का नीचे पढ़िए कितना सुंदर है। सदा सर्वगत सर्वहित, जो सदा सर्वगत है, सबका हित करने वाले परमात्मा है। आप लोग सिर्फ अयोध्या के हित चाहते हैं, लौट जाएगा अयोध्या का हित होगा क्या? ये भगवान श्री राम सिर्फ अयोध्या के लिए अवतार लिए हैं? आप लोग विद्वान बैठे हुए हैं, जरा बोलिए, आप लोगों को सब घटना मालूम है क्या? सिर्फ अयोध्या के लिए परमात्मा अवतार लिए हैं भैया साहब? आप अयोध्या लौटाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये परमात्मा सर्वगत है। सर्वगत मतलब सब में व्याप्त है। व्याप्त और व्यापक दोनों परमात्मा है। संसार परमात्मा का स्वरूप है। क्या कहा गोस्वामी ने? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग। अरे हम रामायण पढ़ते हैं, एक तरफ पढ़ते हैं सिया राम में, अर्जुन बाबू सिया राम में है, अर्जुन बाबू से दुश्मनी है, हाय रे सिया राम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जबकि यदि हम पढ़ते हैं काहुल को सुख दुख कर निकृत कर्म, ये रामायण से ही हम पढ़ते हैं। फिर अर्जुन बाबू दुश्मन, ये क्या है?
ये है कि अहंकार शरीर के अंदर इतना धूल मिल गया है, जैसे कोई लोहा अग्नि में जाने के बाद पता नहीं लगता है कि लोहा है कि अग्नि है, बिल्कुल अग्नि में लगता है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर योग्यता, क्वालिफिकेशन, प्रभुता, धन, इज्जत, प्रतिष्ठा, यौवन, पद, इतना अहंकार है कि दिखाई नहीं देता है। ये गलती किसी का नहीं है, ये गलती किसका है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यह बहुत दुष्ट माया तावस जीव पराभव रूपा। जीव संसार रूपी कुआं में गिरा हुआ है, भवकूप में पड़ा हुआ है। ये कुछ नहीं माया का है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, हमें दो बल है। एक ईश्वर का अंश है, दूसरा ज्ञान है। दो बल है। ज्ञान से उस माया को देखिए और उससे बचने का प्रयास कीजिए कि ये तो कोई साथ जाएगा, और जानते हुए हम कर रहे हैं गलती। हम ये जानते हैं मुझे जाना है, लेकिन फिर भी हम गलती नहीं छोड़ते। रामचरितमानस में वर्णन है, हम रामायण पढ़ते हैं, गोष्ठी करते हैं, जाते हैं, कोई नहीं है सुख दुख देने वाला हमारा इस पृथ्वी पर। फिर वही व्यक्ति जब गोष्ठी से निकलेगा तो जाने छोड़ना है, फलना है हमारा साथ, ठीक है तन क्या दे। कहा गया बच्चों भाई काऊ को सुख दुख कर, तो पढ़ना अलग, चलना अलग, तो फिर वो चौपाई को पढ़ना तो जरूरी है क्या? पढ़ना जरूरी है। दूसरे को सुनाने के लिए खड़ा होके हम भी जानते हैं नहीं, याद रखिए हम माफ चाहता हूं, माफी चाहता हूं आप लोगों से। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हम ना कर पावे, सने सने करें, थोड़े थोड़े करें, ये भी उपदेश है रामायण में। जैसे अभी देखिए जाकर के आसिन महीनों पहले बांध के नीचे पानी आया था ना, अब है कैसे गया आप बता सकते हैं? जाते हुए देखा है किसी ने? सूखते हुए किसी ने देखा है? अरे वो बता दीजिए आप, किसी गड्ढे का जल सूखते हुए तो मैं आपको गुरु मान लो। हाँ, 2 दिन के बाद पानी कम गया, 10 दिन के बाद पानी कम गया, ये आप कर सकते हैं। लेकिन पानी निकलते हुए आप देखा करें उसके, अरे रस रस सूख शरीर शर पानी, ममता त्याग करहि जीव ज्ञानी। हम भी ना जान पाओ, ये होगा क्या? अहंकार हो जाएगा, हमने घर छोड़ दिया, हमने पति को छोड़ दिया। ये अहंकार भी जो है ना मनुष्य को ले डूबता है। जैसे ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसे महाराज दशरथ जी ने राम जी के लिए शरीर छोड़ दिया। पूछा कि अरे भाई शरीर छोड़ना तो बड़ा भाग्य,
बंदो अवध भुआल शक्ति प्रेम जही राम पद बिछुड़त दीन दयाल प्रियतम तिनके की तरह शरीर छोड़ा। तिनका जानते हैं ना, लकड़ी खेत। अच्छा कहीं 5 आदमी बैठे हैं, आगू बैठे बातचीत हो रही है, कोनो बात करते करते कुछ आदत है लोगों को, उठते वो तिनका ले लेगा, ऐसे करेगा, है ना। अब फिर उठेगा तो वहीं छोड़ देगा, उसको याद रहता है जब तिनका छुए है। दूसरा उदाहरण, बहुत उदाहरण दे सकता हूं। शरीर भी छोड़ा तो तिनके की तरह, मतलब शरीर छोड़ने में अभिमान नहीं। ये अभिमान यदि रह जाता दशरथ जी को तो श्री राम का प्रेमी नहीं कहलाता। बढ़िया से सुनिए, सदा सर्वगत शबरी परमात्मा का वास है। सो अनन्य जाके असीम मति में करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर राम रूप राम स्वामी भगवंत, स्वामी रूप भगवंत सचराचर। अच्छा काजी ने कहा निज प्रभु में देखे ही जगत कहीं चल कराओ विरोध, किससे विरोध करूंगा? आप तो सब परमात्मा स्वामी श्री राम जी का रूप देख रहा। देखिए हमारे बूढ़े महात्मा थे, मैं आपको बताता था, जब चौथीपन जा रहा है हमको बहुत मानते थे, तो जब हमारे मंदिर से सजूर रहने जाते थे नया घाट, तो वो एगो बच्चा हो उसको भी चरण छुए, एक लड़की हो उसका भी चरण छुए, एक युवक हो उसका, अब भाग रहा वो चरण छुए। एक दिन हमको पता लगा, उन्होंने कहा महाराज जी दुख नहीं मानिएगा, हमको लड़का लड़की दिखाई नहीं देता है, हमको लगता है प्रभु राम जी है। हमने उसका चरण छुआ, धन्य आपके महाराज, यहां तक पहुंच गया। आपके बगल में बीरपुर में झंडा, बीरपुर के बगल में जमालपुर है, जमालपुर, वहां एक राजपूत वासुदेव बाबू थे। घटना में बताओ, नजदीक का है, पता लगा लीजिए। वो अयोध्या गए, 100-150 बीघा जमीन था, राजपाट छोड़ के, पूरा बीरपुर बाजार उसी का है, किराया पर है, पूरा बीरपुर बाजार, जैसा मैं जानता था। वो बेचारे यहां से निकल गए, चले गए अयोध्या। हमारे यहाँ गए, जान पहचान हमसे, बाबा हम भी यहीं रहेंगे, रहने लगे, आहार करने लगे, पत्नी भी साथी। कुछ दिन के बाद पत्नी, उनका बेटा पूर्णिया में महिला कॉलेज के प्रोफेसर है ब्रह्मदेव बाबा, बहुत बड़े घर के। उनकी पत्नी ने कहा मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, बोले जाओ तुम जाओ। एक महात्मा दिया, कहा जा पहुंचा दो, उसको भी पहुंचा दे। वो बेचारे वहां 12 वर्ष तक रहा, फल खाकर, सर्जक जल पिए, फल। जहां सत्संग हो वहां जाए। जब वहां से निकला तो कोनो बच्चों मिले ना। एक दिन ऐसा हुआ कि डोमिनिया आ रहा था, डोमिनिया चरण पकड़ लिया। लोगों ने कहा वासुदेव बाबू डोमिनिया है, कल के आपके लिए डोमिनिया होगा, हमारे लिए नहीं। देखिए शरीर छूटा कैसे। मरने के समय जब समय आया तो बेटा से कहा कि राम धुनी करा, हम शरीर छोड़ेंगे। राम धुनी शुरू कराया। वासुदेव सिंह राजपूत 1 नंबर भगवान है, और भजन करते हुआ अखंड शुरू हुआ, शरीर छूट गया। हम लोगों को निमंत्रण दिया, हम लोग आए, वहां से 15-20 महात्मा आए, सब यहाँ भंडारा हुआ। वो महान पुरुष गृहस्थ, बाल बच्चे का, अरे भगवान किसी विरक्त का नहीं है, हम विरक्त हैं, पूरा पार्टी करेंगे तो विरक्त किस बात का? हम अपने धर्म पर नहीं है, हमसे तो अच्छा आप है। इसलिए हम निवेदन करता हूं, परमात्मा सदा सर्वगत सर्वहित, वो सबका हित चाहते हैं, किसी का अनहित नहीं चाहते। आप सिर्फ अयोध्यावासी को हित खोज रहे हैं। यहां से देखिए आगे किस किस का हित होगा। सुग्रीव इंतजार में है, विभीषण इंतजार में है, सबरी इंतजार में है,
कबंध है, फलना है, गिरार है, सबका चरित्र पढ़ते हैं आप। इन सबका हित करना है। आप अयोध्यावासी की हित सब समझते हैं। सदा सर्वगत सर्वहित। अयोध्या में रहने से सीमित हित होगा, सीमित लोगों का, और मत जाने से असीमित लोगों का हित होगा, विश्व का कल्याण होगा। जो मंगल अमंगल कर दिया था रावण, उस अमंगल का नाश करके मंगल की स्थापना करेंगे भैया सब लोग। सज्जनों, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बस हम इतना ही कहता हूं कि यह मुझे याद इसलिए आया कि मैं एक डायरी लिखता हूं। अब रात में एक डायरी लिखूंगा, दिन में कहां गया, किससे बात की, कितना मैं क्या किया, वो डायरी। तो 1991 का डायरी हम कभी पढ़ रहे थे, तो उसमें जोगिंदर बाबू के दरवाजे की बात लिखी थी। तो मैंने कहा अब की बार मैं यही शेयर करूंगा मथुरावासी से, मथुरापुरवासी से। तो इसीलिए मुझे याद आ गई। ऐसे महान पुरुषों को एक बार पुनः इस दास के तरफ से हम भाव भीनी, और तो कुछ नहीं कर सकते, अपना भाव भीनी आपको मैं ये श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यथावसान सी गिरनाणी कथा के जैसे वस्त्र बदलने से, नया वस्त्र पहनने से, पुराना वस्त्र खोलने से फट जाता है, उसी तरह से आपका वस्त्र फट गया, आप नए वस्त्र में गए हो। आप जहां भी होंगे वही अभी दो वर्ष का बाधक होंगे, कहीं भी होंगे। 2 वर्ष मरा हुआ आपका शरीर छोड़ा हुआ है। और मैं जानता हूं कि आप जहां भी जन्म लिए होंगे तो आप भगवान के ही भक्त, चूंकि पीने में पद है, विनय में गोस्वामी जी, चूंकि विनय वो भी बहुत पद है, विनय में पद है। विनय में भगवान श्री राम से गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु बोले हाँ, बोले यदि हमारा कर्म कुटिल होगा, कुटिल मतलब खराब होगा, तो हम नरक ही जाएंगे। लेकिन यदि तुम मौका मिला, कर्म खराब है तो कर्म के अनुसार स्वर्ग मिलेगा, हम जाएंगे नरक। एक बार क्या करना, ज्यादा पापी व्यक्ति को देख करके नरक भी नाक सिकोड़ने लगता है कि ये अभागा इतना बड़ा पापी हमें कैसे आ गया। वो भी नाक सिकोड़ता है, सुनी अध नरक नाक सकोरी। हम गलत नहीं बोलता कहीं से, सुनी अध नरक हो, उस पापी के पाप सुन करके नरक भी नाक इतना बड़ा पापी, सुनिए नरक नाक सकोर, जिसको देख करके नरक भी नाक सकोर करे, तो वो मनुष्य किस काम का भाई। इसलिए विनय में कहा है, कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जहां जहां अपनी बलियाई, तहां तहां जन छिन छाड़ छाड़िए, कमठ अंड की नाई, यह विनती रघुवीर। क्या जोगिंदर बाबू ने विनती नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। वो कहीं भी होंगे भगवान के ही शरणागत जीव होंगे। ये मेरा अपना अनुभव और विश्वास है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 बार भगवान नाम बोल लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। और श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकुरदेव भगवान की, श्री जोगिंदर बाबू की, इनके समस्त परिवार की, इनके बाल बच्चों की जय जय सीताराम।
कुटिल वचन से उतर गुना जान सके जो सा साग वचन जल रूप है वैसे अमृतधार। हे बालक मरमती श्री श्री 108 राम टीकरदास जी महाराज जी आपके मरमती वचनों ने, साधु वचनों ने हम लोगों को, हम ग्रामवासियों को, हम उत्तरापुर ग्रामवासियों को लाभान्वित किया है। इसलिए मैं सदैव आपका ऋणी बना रहूंगा। इन संसदों के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूँ। परसों शनिवार आएंगे। हेलो सजनों, प्रसादी का बंटवारा हो रहा है, आप लोग प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद रुकिए थोड़ी देर और महाप्रसादी की व्यवस्था है। आप लोग प्रसादी पाकर ही घर जाएंगे। अभी प्रसाद बट रहा है, आपकी प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद तुरंत बाद महाप्रसादी की व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद पाकर ही घर जाएंगे। जो सज्जन जा रहे हैं उससे निवेदन है कृपया आप लौट जाए और यहाँ पंडाल में चले आए। जो सज्जन जो सत्संगी है या नहीं भी सत्संगी है, सभी से अनुरोध है, निवेदन है, कृपया आप लोग पंडाल में चले आए। Hey,